हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अपना बीएससी फर्स्ट ईयर का एलजेब्रा की यूनिट चल रही थी, फर्स्ट यूनिट मैट्रिक्स की, जिसके अंतर्गत अपन ने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ लिया था, जिसको अपन ने सॉल्व करना भी सीख लिया था। उसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी देख ली थी, उसमें कैसे लैम्डा की टर्म्स में इक्वेशन को फाइंड करते थे वो भी अपन ने सीख लिया था। उसी को कंटिन्यू करते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। जब अपन ने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ी थी तो अपन ने सीखा था कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए हो तो ए माइनस लैम्डा आई का मॉड अगर मैं 0 के बराबर कर दूं तो इसी को आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स कहते थे। अब यदि इक्वालिटी में 0 नहीं हो तो उस चीज को अपन पॉलिनोमियल कहते थे, इसको अपन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अब है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक रूट्स यानी कि अभिलाक्षणिक मूल। देखिए अभिलाक्षणिक मूल का मतलब क्या होता है कि यदि a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 कोई अभिलाक्षणिक समीकरण हो, अभिलाक्षणिक समीकरण का मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो तो इसके हल जो कि लैम्डा की टर्म्स में आएंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 और कितने भी आ सकते जैसे कि लैम्डा एन को अभिलाक्षणिक को मैट्रिक्स ए के अभिलाक्षणिक मूल कहा जाता है, अभिलाक्षणिक मूल कहा जाता है। ये होते हैं इसके अभिलाक्षणिक मूल। a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जब अपन 0 करते थे तो वहां अपने को एक इक्वेशन मिलती थी लैम्डा की टर्म में, और जब अपन उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाइनोमियल या फिर थर्ड पावर की होती थी लैम्डा की, जो भी आपकी इक्वेशन मिले अगर अपन उसको सॉल्व करें और लैम्डा की जो भी वैल्यूज आए उन्हीं वैल्यूज को अपन इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहते हैं, या फिर आप इसको आइगन वैल्यूज भी कह सकते हैं। तो मैं यहीं पर लिख देता हूं आइगन वैल्यू। इसके बाद में आता है कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर देखिए, अगर अपने पास a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 कोई भी अभिलाक्षणिक समीकरण हो, या फिर मैं कह देता हूं a अगर अपने पास कोई भी मैट्रिक्स हो तथा लैम्डा उस मैट्रिक्स के मूल हो, तो उस लैम्डा यानी कि उसके मूल की संगत अगर कोई अपने पास वेक्टर हो तो उसी वेक्टर को उस मैट्रिक्स ए के आइगन वेक्टर या फिर अभिलाक्षणिक वेक्टर कहा जाता है। मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूं कि यदि ए कोई मैट्रिक्स हो तथा लैम्डा उसके या लैम्डा उसका मूल हो तो लैम्डा के संगत सदिश x इस प्रकार हो कि आपका ax बराबर मिल जाए लैम्डा x मिल जाए, तो x को अभिलाक्षणिक सदिश या फिर अपन इसको कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, या फिर आप कह सकते हैं इसको आइगन वेक्टर कहा जाता है। क्लियर? ये रहेगा। अच्छा, इसको अपन सोल्व कर सकते हैं कैसे? मैं अगर लैम्डा एक्स को इधर लेके आऊं तो ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू आपको मिलेगा 0। अब देखिए इन दोनों में से आपका x आ रहा है कॉमन, तो ये हो जाएगा a माइनस लैम्डा
इंटू एक्स दैट इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए अपने पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती क्या है, ए माइनस लेमडा आई होती है एंड आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए। तो लेमडा के साथ कुछ भी गुणा में नहीं, इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स गुणा में हो सकती है, यानी कि किसी भी संख्या के साथ गुणा में कुछ नहीं होता, मतलब उसके साथ गुणा में एक तो होता ही होता है? तो अपन देखिए इसको मैं लेमडा के साथ कुछ भी नहीं है तो इस लेमडा के साथ मैं आई ऑपरेट कर सकता हूं बिकॉज आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब भी किसी संख्या से गुणा करें तो वापस वही संख्या मिलती है अपने को, सिंपल। तो यह आ जाएगा ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये रहेगा अपना कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर का इक्वेशन, जहां की ये जो x रहेगा इस x को सॉल्व करने पर आपको x1, x2, x3 यानी कि x के मान मिलेंगे और इन्हीं x के मानों को अपन अभिलाक्षणिक सदिश कहेंगे। तो ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ एनी मैट्रिक्स, है ना। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो इसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक रहता है हर्मिशियन मैट्रिक्स। देखिए हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स को अपन सॉल्व करते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स को अपन सॉल्व करते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स, देखिए हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है उसको समझते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स, देखिए हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, आपके सिलेबस में एक इसकी दो थ्योरम्स है, एक तो हर्मिशियन और एक होती है स्क्यू हर्मिशियन, यानी कि एक तो हर्मिशियन और एक विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स की दो थ्योरम्स है, उनका आपका प्रूफ है। तो पहले तो अपन समझते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स होती क्या है। अगर आपके पास ए कोई मैट्रिक्स हो, ए कोई भी आपके पास मैट्रिक्स हो और अगर मैं उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लूं, कॉन्जुगेट का मतलब होता है संयुग्मी, और संयुग्मी आपको पता है संयुग्मी जैसे कि जेड कॉम्प्लेक्स नंबर अपन 11th में पढ़ चुके हैं कि z बराबर अगर मेरे पास a प्लस आयोटा b हो तो z का संयुग्मी जिसको अपन बोलते थे z बार, उसका संयुग्मी क्या होता था a माइनस आयोटा b। यानी जब भी संयुग्मी की बात करें तो आयोटा का साइन हमेशा चेंज हो जाता है, आयोटा हमेशा चेंज हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो a बार की बात करें, a बार क्या होगा a का संयुग्मी मैट्रिक्स। तो अगर a का संयुग्मी लेकर मैं उसका ट्रांसपोज ले लूं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेना भी आपको आता होगा कि ए बराबर अगर आपके पास 1 2 3 4 कोई मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज अपन कैसे लेते थे, उसकी पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं और स्तंभ को पंक्ति में बदल देते थे। यहाँ पर ये आपकी पंक्ति है तो इसको अपन स्तंभ में बदल देंगे 1 2 एंड ये हो जाएगा आपका 3 4। तो पंक्ति आपकी स्तंभ में बदल जाती है, इसी को बोलते हैं ए ट्रांसपोज। तो अगर आपकी कोई मैट्रिक्स ए हो उसका कॉन्जुगेट लेकर अगर उसका मैं वापस ट्रांसपोज ले लूं और वापस आपकी ए के बराबर मिल जाए, वापस ए के बराबर मिल जाए तो इसी ए को अपन हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। यहां पर आपका जो ए बार ऑफ ट्रांसपोज है इसको अपन ए स्टार से डिनोट करते हैं, यानी कि इसको अपन बोल सकते हैं ए स्टार इज इक्वल टू ए स्टार इज इक्वल टू ए, जहां की आपका ए स्टार क्या होगा, जहां की आपका ए स्टार होगा, ए स्टार को अपन कह सकते हैं ए स्टार इज इक्वल टू क्या है, ये आपने ट्रांसपोज लिया है और कॉन्जुगेट लिया है, यानी कि कॉन्जुगेट लिया है और ट्रांसपोज लिया, तो इसको लिख सकते हैं अपन कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी कि हिंदी में अपन कह सकते हैं इसको अपन संयुग्मी परिवर्त, संयुग्मी परिवर्त। क्लियर, ए का संयुग्मी परिवर्त, ए स्टार दैट इज इक्वल टू ए का संयुग्मी परिवर्त। क्लियर। तो अगर आपके पास ए स्टार बराबर ए मिल जाए अगेन तो उस ए को ही अपन क्या कहते हैं
हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए इसका अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अगर ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स हो, पहले तो आप संयुग्मी को समझिए। जैसे ए कोई मैट्रिक्स हो आपके पास 1 प्लस आयोटा 2 और माइनस आयोटा एंड 0 मान लेते हैं। तो अगर आपको इसका संयुग्मी लेने का बोले, संयुग्मी का मतलब होता है कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट को अपन डैश से बार से डिनोट करते हैं, क्लियर, ए बार, जिसको अपन कॉन्जुगेट बोल सकते हैं। दैट इज इक्वल टू, कॉन्जुगेट जब बोलते हैं मैं बोलता हूं हमेशा आयोटा की साइन को आप चेंज कर दीजिए, जहां भी आयोटा दिखे उसका साइन चेंज कर दीजिए। तो 1 प्लस आयोटा है तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, 2 का 2 माइनस आयोटा है तो हो जाएगा प्लस आयोटा, और 0 का 0। तो ये ए रहेगा और ए का बार रहेगा। ए बार जब भी पूछे तब अपन क्या कर देंगे, आयोटा की साइन को चेंज कर देंगे। तो यहाँ आ जाएंगे, अपन कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया ये है आपके पास ए कोई एग्जाम्पल है जो कि -1 है, 1 प्लस आयोटा है, 1 प्लस आयोटा है, सॉरी 2 आयोटा है, 1 प्लस 2 आयोटा है और 0 है। उसके अलावा 1 माइनस 2 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा, 0 एंड आयोटा। उसके अलावा 0 माइनस आयोटा एंड 1, 0 माइनस आयोटा एंड 1। अगर आपके पास ए कोई ये मैट्रिक्स है, इसको अपन बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये बोल रहा है प्रूव करो ये जो ए है वो कौन सी मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। देखिए हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी कब, जब ए स्टार बराबर मिल जाए किसके, ए के। अब ए स्टार निकालते कैसे हैं, ए स्टार निकालते हैं उसका कॉन्जुगेट लेकर उसका ट्रांसपोज ले लीजिए। कॉन्जुगेट लेकर अगर ट्रांसपोज ले तो जो मिलता है वही अपना क्या कहलाता है, ए स्टार, जिसको अपन बोलते हैं ए का संयुग्मी परिवर्त, या फिर अपन इसको कह सकते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। देखिए पहले मैं बात कर लेता हूं इसका कॉन्जुगेट लेने की। तो ए का कॉन्जुगेट कैसे आ जाएगा, वही मैंने क्या कहा, इसके आयोटा के साइन चेंज कर दीजिए। तो -1, ये तो -1 है, -1 का -1, यहां देखिए माइनस का 2 आयोटा है तो कॉन्जुगेट लेने के बाद ये हो जाएगा प्लस का 2 आयोटा, यानी कि 1 प्लस 2 आयोटा, 0 का 0, 1 प्लस 2 आयोटा है तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा, 0 माइनस आयोटा है तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा, ये 0 का 0, और यहाँ आयोटा है तो हो जाएगा माइनस आयोटा, और ये अगेन हो जाएगा 1। ये रहेगा अपना ए बार, ये रहेगा अपना ए बार। इसको मैं इरेज कर लेता हूं। देखिए यहां पर देखिए ए बार है। अब अपन ए बार का भी क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो ए बार का जब मैं ट्रांसपोज लू तो उसी को आप कहते हैं ए स्टार। तो मैं यहीं पर नाम दे देता हूं इसका ए स्टार, क्लियर। तो ए स्टार दैट इज, तो यहां पर देखिए ये मैट्रिक्स है, ये ए बार, इसी का क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, वही पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते हैं। ये देखिए माइनस, यानी ये पंक्ति है तो इसको स्तंभ में बदल देते हैं। तो हो जाएगा देखिए -1, 1 प्लस 2 आयोटा और 0, फिर 1 माइनस 2 आयोटा, 0 एंड आयोटा, फिर 0 माइनस आयोटा, 0 माइनस आयोटा एंड 1। यही रहेगा इसका ट्रांसपोज। इसको बोल देते हैं अपन इक्वेशन 2। अब थोड़ी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की तरफ आप नोटिस कीजिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की तरफ नोटिस कीजिए। वापस आपको यही मैट्रिक्स मिली है, देखिए आप चेक कर लीजिए। -1, 1 माइनस 2 आयोटा, 0, 1 प्लस 2 आयोटा, 0 माइनस आयोटा, 0 आयोटा 1, 0 आयोटा 1, क्लियर। देन अपन यहां पर बोल सकते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट ए स्टार आपको वापस क्या मिला है, वापस क्या मिला है, ए मिला है। ए स्टार इज इक्वल टू ए। तो इस ए को अपन कहेंगे, ये जो ए आपकी मैट्रिक्स है वो कौन सी मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, क्लियर। तो जब ए स्टार बराबर ए होए तो इस केस में अपना क्या रहेगा रिजल्ट, एक इसी के नीचे आप लाइन लिख देना कि जो अगर मेरे पास, यानी कि मैं नोट लगा के यहीं पे लिखवा देता हूं, यहीं पे आप इसको अटका लीजिए, नोट लगा देता हूं। यानी कि ए अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स हो ए आई जे, है ना, ए अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स हो ए आई जे, तो देखिए ए स्टार क्या मिलेगा, ए स्टार क्या मिलेगा, पहली बार तो लेना है इसका ट्रांसपोज। तो ये ले लीजिए साहब, ए का ले लिया ट्रांसपोज। फिर पंक्तियों को स्तंभों को पंक्तियों में लेना है तो उसका ट्रांसपोज यानी कि ए आई जे है तो वो हो जाएगा ए जे आई। तो अगर आपका रिजल्ट यानी कि ये मिल जाएगा आपका ए स्टार, क्लियर। यानी कि ए बराबर होता है ए स्टार, होता क्या है
ए बराबर होता है आपका ए स्टार, यानी कि आपका ए आई जे अगर वापिस आपका ए जे आई का बार मिल जाए, क्लियर, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया है, जो एलिमेंट्स है उनका आपने ट्रांसपोज लिया है और उसका कॉन्जुगेट लिया है, वो अगेन वापस किसके मिल जाए, वापस उसी एलिमेंट्स की मैट्रिक्स मिल जाए, तो उस मैट्रिक्स को अपन क्या कहते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप इनको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आप इनको उतार लीजिए। आई होप आपको ये हर्मिशियन मैट्रिक्स समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन हर्मिशियन मैट्रिक्स से रिलेटेड दो थ्योरम्स है, एक तो आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स की है और एक आपकी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की है। अच्छा, तो अपन यहीं पर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का भी देख लेते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो फिलहाल मैं इसको इरेज कर लेता हूं। देखिए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये भी बिल्कुल इजी है। स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू का मतलब होता है विषम, स्क्यू का मतलब होता है विषम, यानी यहीं पर अपन लिख सकते हैं विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स। देखिए यह लिख लेता हूं मैं, विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स, जिसको अपन बोलते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। देखिए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है। हर्मिशियन तो मैट्रिक्स तो हुआ करती थी कि ए बराबर मिल जाए आपका ए स्टार, क्लियर, ए बराबर मिल जाए ए स्टार या फिर ए स्टार बराबर ए, एक ही बात है। पर ए बराबर आपको मिल जाए माइनस ऑफ ए स्टार, या फिर मैं बोलूं ए स्टार बराबर मिल जाए माइनस का ए, माइनस के साइन का आप इधर उधर कर सकते हैं, तो आपका रिजल्ट क्या रहेगा, ए स्टार बराबर माइनस ए मिल जाए। जब ए मिलता है तब तो कहते हैं हर्मिशियन, और जब ए स्टार अगेन मिल जाए किसके, माइनस ए के बराबर, तो उसको बोलते हैं विषम हर्मिशियन, यानी कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। देखिए मैं लिख लेता हूं कि यदि ए स्टार आपका मिल जाए माइनस ए के बराबर, या अपन कह सकते हैं कि ए बराबर मिल जाए माइनस ए स्टार के बराबर, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं, माइनस को अपन इधर उधर ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये चीज अपनी क्या कहलाती है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसका अपन एक एग्जांपल लेकर करें, अगर मैं इसका एग्जांपल लेकर करूं तो देखिए एग्जांपल है इसका, ये रहा ए कोई मैट्रिक्स मान लेता हूं, जैसे कि माइनस आयोटा माइनस टू माइनस आयोटा माइनस टू प्लस आयोटा, एक ले लेते हैं अपन 2 प्लस आयोटा एंड 0, 2 प्लस आयोटा एंड 0। देखिए पहले तो आपको निकालना है ए स्टार, ठीक है, क्योंकि ए स्टार होता क्या है कि ए स्टार होता है जो भी आपकी मैट्रिक्स ए है उसका आप कॉन्जुगेट ले लीजिए, और उस कॉन्जुगेट लेने के बाद उसी का आप ट्रांसपोज ले लीजिए, क्लियर, उसी का आप ट्रांसपोज ले लीजिए। ट्रांसपोज का मतलब परिवर्त, तो ये काम करना है आपको, फिलहाल उसका कॉन्जुगेट लेना है। देखिए मैं कॉन्जुगेट ले लेता हूं पहले, क्योंकि कॉन्जुगेट ऑफ ए यानी कि ए का संयुग्मी मैट्रिक्स, तो वो क्या होगा, संयुग्मी कैसे लेते हैं, आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं, तो माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा है तो 2 माइनस आयोटा हो जाएगा, माइनस 2 प्लस आयोटा है तो माइनस 2 माइनस, खाली आयोटा का साइन चेंज करना है, उसके साथ कोई भी संख्या तो उसका चेंज नहीं करना है, खाली आयोटा का ही करना है, 0 का 0, क्लियर, ये रहेगा ए बार। अब क्या करते हैं अपन, ए बार का ले लेते हैं ट्रांसपोज, और ए बार का ट्रांसपोज लेते हैं तो इसी चीज को अपन कहते हैं ए स्टार, दैट इज इक्वल टू, देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा आयोटा, ट्रांसपोज ले रहे हैं तो पंक्ति स्तंभ में चेंज हो जाएगा आयोटा, और ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा, यहाँ पर देखिए हो जाएगा -2 माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा आपका 0, क्लियर। अब देखिए मैं एक काम और कर रहा हूं, मैं यहाँ इन सब से माइनस कॉमन ले लेता हूं, ये ले लिया मैंने माइनस का साइन कॉमन, तो यहाँ आयोटा से माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा, माइनस माइनस वापस प्लस हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये 2 माइनस आयोटा है, तो यहाँ से अगर -2 माइनस आयोटा है, यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ से आ जाएगा वापस 2 प्लस आयोटा, क्लियर। यहाँ देखिए 2 माइनस आयोटा है, यहाँ पर 2 माइनस आयोटा से अपन ने माइनस का साइन ले लिया है कॉमन, तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस आगे आ जाएगा 2 के, और आयोटा है जो वो बन जाएगा प्लस का, -2 प्लस आयोटा, ताकि आप माइनस से वापस मल्टीपल करें तो अपना माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ताकि ये 2 माइनस आयोटा मिल जाए, क्लियर, ऐसे, और 0 का 0, क्लियर।
तो इसको अपन इक्वेशन अगर फर्स्ट कह दें और इसको इक्वेशन अगर अपन 2 कह दें, ये चल क्या रहा है, ये चल रहा है आपका ए स्टार। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूं बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं कि ए स्टार बराबर, देखिए एक तो माइनस का साइन बढ़ा है और ये जो चीज मिली है आपकी वापस समीकरण 1 में देखें क्या है, ये आपकी वापस ए है। तो ए स्टार वापस आपका मिल गया -a, तो यहां पर ए को अपन विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर, ये रहेगी आपकी विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स यानी कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन विद एग्जांपल। तो आई होप आपको हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की टोटल डेफिनेशन, इनका प्रूफ और इनका जो भी फॉर्मूला होता है वो आपको समझ में आया होगा। आप अपनी प्रैक्टिस बुक में इनको सॉल्व कीजिए, आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की थ्योरम्स के साथ मिलते हैं। ओके, तब तक थैंक यू।